नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग एक महीने से अधिक हो चुका है और इंडिया चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, राइट। और इस बॉर्डर स्टैंड ऑफ में हम सभी जानते हैं कि अग्रेसर आखिरकार कौन था। यहाँ पर ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ की शुरुआत की गई थी चाइना के सैनिकों के द्वारा। उन्होंने पहले सिक्किम में शुरुआत की और उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली लद्दाख स्टैंड ऑफ की बात करें, जो कि ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है चलते को, वहाँ पर भी चाइना के सैनिकों ने ही इसकी शुरुआत की थी। आई एम श्योर इसके बीच में आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कभी इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने चाइना के बॉर्डर में इंट्रूजन की हो, या फिर कभी इंडिया ने बेसिकली अटैकिंग रूप क्यों नहीं अपनाया। इंडिया हमेशा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्यों अपनाता है। इसी संदर्भ में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ भारत की जो पॉलिसी है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, और क्या रीज़न है कि ये पॉलिसी ऐसी है। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ओपिनियन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि क्या भारत हमेशा ही चाइना को खुश करने की कोशिश करता है। इज़ इंडिया ऑलवेज ट्राइंग टू अपीज चाइना थ्रू इट्स पॉलिसीज़। आइए डिस्कस करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी आईडीज़। स्टडी आईक्यू हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऐप। इस ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स भी मेरे द्वारा ही बनाया गया है। आप इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर टॉक्स हुई हैं, आपको मालूम होना चाहिए 6 जून को हाल ही में हाई लेवल आर्मी टॉक्स हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको चाइना ने बहुत ही कंफर्टेबली इग्नोर कर दिया, और इन्हीं टॉक्स के दौरान बेसिकली उन्होंने कंप्लीट गलवान वैली के ऊपर अपना क्लेम बोल दिया है कि ये तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये तो शुरू से हमारा ही था और हम ही इसको कंट्रोल करेंगे, राइट। उसमें मैंने जो ये आपको चीज़ दिखानी चाहिए थी वो ये थी कि चाइना ने इन पूरी टॉक्स में, इस पूरी बातचीत में काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टैंड यहाँ पे लिया था, हार्ड स्टैंड चाइना के द्वारा लिया गया था। उसके बाद कुछ और न्यूज़ कटिंग्स है जो दिखाना चाहता हूँ। फॉर्मर आर्मी ऑफिसर अजय शुक्ला, ये पहले कर्नल रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। ये बोलते हैं कि एटलीस्ट इन 1962 आर्मी फॉट अ वॉर एंड मेड चाइना पे अ कॉस्ट, दिस टाइम इट इज़ एन एब्जेक्ट सरेंडर। यानी कि अब हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है और हम इसी के चलते कुछ टेरिटरी को खो देंगे। पॉइंट इज़ कि अगेन ये दिखाता है कि चाइना यहाँ पे अग्रेसर है और इंडिया यहाँ पे डिफेंडर है, ठीक है। ये वाली न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। चाइनीज़ ट्रूप्स चैलेंज इंडिया एट मल्टीपल लोकेशंस इन ईस्टर्न लद्दाख। अगर इंडिया अग्रेसर होता तो यही न्यूज़ कटिंग ये बोल रही होती कि इंडियन ट्रूप्स चैलेंज चाइना एट मल्टीपल लोकेशंस बियॉन्ड द LAC, राइट। लेकिन चीज़ उल्टी है, हमेशा चाइना के ही ट्रूप चैलेंज करते हैं, आज ही नहीं। अगर हम इसके पहले डोकलाम देखें, ठीक है, वहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी। उन्हीं के ट्रूप्स ने कोशिश की थी एंट्री करने की। इवन जो इसके जस्ट पहले नाकुला में हुआ, वहाँ पर भी तो सेम चीज़ हुई थी, चाइना के ही ट्रूप्स ने कोशिश की थी एंटर करने की। इसी संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की कि हमारी पॉलिसी आखिरकार चाइना की तरफ कैसी है। क्या हमारी जो पॉलिसी है वो एक अपीजमेंट पॉलिसी है? क्या हम हमेशा ही चाइना को खुश करने की कोशिश करते हैं? क्या हम कभी भी चाइना के साथ सुलह करने की कोशिश करते ही नहीं हैं? इस चीज़ की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं इंडिया इज़ ट्राइंग टू अपीज चाइना विद इट्स अपीजमेंट पॉलिसी, ठीक है। और इसके पीछे जो बेसिकली रीज़न है वो ये है, इंडिया इज़ अपीजिंग चाइना टू वीकन चाइनाज टाइज विद पाकिस्तान। इट विल अवर्ट द डेंजर ऑफ अ 2 फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो इंडिया के दोनों साइड्स पे बेसिकली अग्रेसिव देश हैं। लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पे, और नॉर्दर्न साइड पे आपका चाइना है। तो ये चाइना के साथ बेसिकली ज़्यादा अपीजमेंट पॉलिसी इसलिए फॉलो करते हैं ताकि अगर कल को लड़ाई करनी पड़े तो हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हों और चाइना के साथ हमें ऐसी दिक्कत ना महसूस हो, राइट। अब यहाँ पर हम थोड़ी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, तब से लेकर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि क्या पॉलिसी रही है। 2014 में इंडिया होस्टेड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सून आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मीटिंग वॉज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी बड़े बड़े पैक्ट यहाँ पे साइन किए गए, बड़े बड़े MOUs यहाँ पे साइन किए गए। हम सभी जानते हैं इंडिया और चाइना काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, ठीक है। After Narendra Modi Xi Jinping meet, India China Inc 12 pacts 20 billion investment vowed over the 5 years। ये देख सकते हैं आप, सितंबर 2014 की न्यूज़ है, ठीक है। तो जस्ट इमीडिएटली मई 2014 में जब पार्टी सत्ता में आई, उसके कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पे मीटिंग हुई और ये सब तय किया गया। लेकिन
जैसे ही ये मीटिंग समाप्त होती है उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलता है एट द सेम टाइम PLA ट्रूप्स इन्वेडेड इनटू सदर्न लद्दाख्स चुमार वैली। तो ये आपका चुमार वैली है जो कि गलवान वैली ऊपर है, थोड़ा नीचे पैंगोंग सो लेक है, उसके नीचे है आपका चुमार का सेक्टर, जहाँ पे इन्होंने इन्वेजन किया एंड डिड नॉट विड्रॉ अंटिल वीक्स लेटर आफ्टर इंडिया एग्रीड टू डिमोलिश लोकल डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस। जब तक इंडिया ने उनको प्रॉमिस नहीं किया कि हम अपनी यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस को डिमोलिश नहीं करेंगे, तब तक उन्होंने विड्रॉ यहाँ पर नहीं किया। ये शुरुआत थी ऑफ अ पॉलिसी नॉट ऑफ रिकन्सिलिएशन बट ऑफ अपीजमेंट, यानी कि यहाँ पर भी इंडिया ने कोशिश क्या नहीं की, इंडिया ने सुलह करने की कोशिश नहीं की, इंडिया ने सरेंडर करने की कोशिश की, प्लस इंडिया ने बेसिकली चाइना को ही खुश करने की कोशिश की। और वो पॉलिसी जो कि हमने तब स्टार्ट कर दी थी, चाइना उसी का फ़ायदा कंटिन्यूअली उठाता आ रहा है। ये केवल एक उदाहरण है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इसके बाद 2015 की बात करते हैं, इंडियाज़ नेक्स्ट अटेम्प्ट टू रिकनसाइल चाइना। फिर से हमने कोशिश की, नरेंद्र मोदी की विजिट हुई बीजिंग में। मोदी अनाउंस इंडिया विल इशू इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ाज टू चाइनीज़ नेशनल्स अपॉन देयर अराइवल इन इंडिया, ठीक है। ही ऑल्सो डीलिस्टेड चाइना एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न इन एन एफर्ट टू कोर्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बनाए रखने के लिए, प्लस ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ाज चाइनीज़ नेशनल्स के लिए इशू करेंगे। ये न्यूज़ कटिंग है। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंसेस ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वीज़ा फैसिलिटी फॉर चाइनीज़ जुलाई 30, 2015, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, चाइना ने रिस्पॉन्स में क्या किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट 2015 के जस्ट बाद जब 2016 की शुरुआत में पठानकोट एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ, तो भारत ने कोशिश की कि हम यूनाइटेड नेशंस में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अज़हर को एक आतंकवादी करार किया जाए, ठीक है। लेकिन चाइना ने इस कोशिश को वहाँ पर ब्लॉक किया। मसूद अज़हर का जो वीटो हुआ था UNSC में, ठीक है, उसको चाइना ने ब्लॉक किया क्योंकि चाइना UNSC का परमानेंट मेंबर है। गवर्नमेंट टू सून टेक अ व्यू ऑन पुटिंग चाइना बैक ऑन कंट्री ऑफ कंसर्न लिस्ट। तो यहाँ पर हमने बात की कि हम चाइना को पहले कंट्री ऑफ कंसर्न से हटा देंगे, उसके बाद वापस बात चल रही कि हम चाइना को कंट्री ऑफ कंसर्न में दोबारा से डाल देंगे, बिकॉज चाइना यहाँ पर नहीं माना रिगार्डिंग दी JEM चीफ ऑफ मसूद अज़हर, राइट। अगेन चाइना कभी भी सरेंडर नहीं करता, चाइना कभी भी अपीजमेंट नहीं करता, वो अपने स्टैंड को लेके काफ़ी क्लियर है। उसके बाद बात आती है 2017 में डोकलाम प्लाटू के बारे में, जो वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ, जो कि सबसे लंबा स्टैंड ऑफ रहा है पिछले 4-5 साल में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मोर देन 2 months तक स्टैंड ऑफ चला था। मिड 2017 इंडियन ट्रूप्स वर पुश्ड इनटू अनदर स्टैंड ऑफ विद द PLA अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ रोड टू द इंडियन बॉर्डर। उस टाइम पर भी उनकी आर्मी ने एक सड़क बनाने की कोशिश की थी अप टू द इंडियन बॉर्डर थ्रू द अनइनहैबिटेड प्लेटू दैट भूटान रिगार्ड्स एज इट्स ओन टेरिटरी, ठीक है। तो डोकलाम प्लेटू जो कि भूटान की टेरिटरी है और भूटान इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वहाँ पर जब कोशिश की गई थी तब भी इंडिया ने इंटरफेरेंस किया। द स्टैंड ऑफ लास्टेड 73 days बिफोर चाइना एंड इंडिया अग्रीड टू डिसएंगेज। यहाँ तक तो चीज़ ठीक थी कि इंडिया ने इंटरफेयर किया और स्टैंड ऑफ को डिसएंगेज करने की कोशिश पूरी की गई। लेकिन सवाल ये आता है उसके कुछ ही समय के बाद, अगर आप देखें, इंडिया डिक्लेयर्ड द डोकलाम डिसएंगेजमेंट अ टैक्टिकल विक्ट्री, कि जी हमारी तो वहाँ पे विजय हुई, एक टैक्टिकल विजय हुई, क्योंकि हमने बेसिकली एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ यहाँ पर सुलह कर ली। लेकिन अगर आप देखें, चाइना स्टेडली एक्सपैंडेड इट्स ट्रूप डिप्लॉयमेंट बाय बिल्डिंग परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, देयर बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ मच ऑफ डोकलाम। और डोकलाम आपको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पर्टिकुलरली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए। तब इसी बीच चाइना ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जो आप देख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट्स के बावजूद डिप्लॉयमेंट्स कर ली है और काफ़ी हद तक कंट्रोल ले लिया है डोकलाम का। अगेन वी कैन सी चाइना इज टेकिंग अ हार्ड स्टैंस और इंडिया फिर से जो है कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमने एक और कोशिश की टू अपीज चाइना विच वॉज एवर्टिंग द दलाई लामा। 2018 में ये कहा गया कि इंडिया गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफिशियल्स टू स्टे अवे फ्रॉम दलाई लामा, इंडिया ऑर्डर्स ऑफिशियल्स टू स्टे अवे फ्रॉम दलाई लामा रैली, ठीक है। सो ये बेसिकली ये था कि जी हम दलाई लामा के फेवर में नहीं हैं, हम आपके फेवर में हैं, चाइना के फेवर में हैं, इसीलिए आपको हम बेसिकली आपको खुश करना चाहते हैं। ये यहाँ पे कोशिश हुई। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या हुआ, इसके जस्ट बाद जो अगस्त 2020 में हमने फैसला लिया जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने का, उसमें चाइना ने क्या किया, इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ अपीजमेंट चाइना इशूड स्टेटमेंट कंडेमिंग बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां इंडिया तो अपीजमेंट कर रहा था, लेकिन चाइना इंडिया की आलोचना कर रहा था ओवर जम्मू एंड कश्मीर। अगेन यहाँ पर चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ साइड कर रहा था।
राइट। पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है इसने किस तरीके से आलोचना की थी रिगार्डिंग दी आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने फिर से थोड़ा टर्न अराउंड कर दिया। इंडिया एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा फिर से बैकफुट पर आ गया और अर्ग्ड बाय चाइना इंडिया सिग्नल्स टर्न अराउंड ऑन दलाई लामा, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करेंगे तो हम दलाई लामा को इनवाइट करेंगे एक स्पीच देने के लिए। इंडिया इनवाइट्स 84-year-old तिब्बतन लीडर टू डिलीवर प्रेस्टिजियस लेक्चर इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ इट्स सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने उनको वापस बुलाया। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना हमेशा ही अग्रेसर रहा है। इंडिया ने कुछ कुछ कोशिश ज़रूर की टू शो कि हम भी आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो कोशिशें मोस्टली नाकामयाब रही। चाइना ने यहाँ पर अग्रेसिव स्टैंड लिया, आक्रामक रूप दिखाया। और लेटेस्ट जो एक्ट हुआ है वो हुआ है ऑफ चाइना in the Ladakh. Recently in Ladakh standoff, China used deception to gain numerical strength over Indian security forces deployed in that region. शुरुआत में इन्होंने 500 ट्रूप्स, ठीक है, उसके बाद 2000 ट्रूप्स और अब कहा जाता है कि लगभग 5000 से ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, गलवान में, पैंगोंग त्सो में, गोगरा पोस्ट पे, राइट। चाइना यूज ट्रूप्स विच वर एंगेज्ड इन अ वॉर गेम ऑन द चाइनीज साइड। सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि चाइना ट्रूप्स वर टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन देयर साइड ऑफ द बॉर्डर अंडर द लिहासा मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट वर क्विकली सेंट इन हैवी व्हीकल्स टू द इंडियन बॉर्डर्स। तो इमीडिएटली उन्होंने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे शुरू कर दी, सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं और जो पैंगोंग त्सो का फिंगर एरिया है वहाँ पर भी सड़कें बनानी इन्होंने शुरू कर दी हैं। ये देख सकते हैं आप हाउ चाइना यूज डिसेप्शन टू मोबिलाइज ट्रूप्स एट बॉर्डर विद इंडिया इन लद्दाख। क्लियर। सो बेसिकली चाइना अगेन इट जस्ट प्रूव्स द पॉइंट कि चाइना यहाँ पर अग्रेसर भी रहा है और इंडिया को डिसीव करने की कोशिश भी करता रहा है। यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि व्हाट हैज़ बीन द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। इंडिया का रीज़न मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि हम एक 2 फ्रंट वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 फ्रंट वॉर बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी ज़्यादा तत्पर हो टू फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान एंड नॉट विद चाइना। सो इसीलिए हम चाइना को अपीस करने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है डिफेंसिव वेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये MIT का पेपर है जो कि दिखाता है कि वेज स्ट्रैटेजीज किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स को शेप करती हैं। Indian leaders have pursued a defensive wedge strategy to balance the power politics of Asia, ठीक है। And India seeks to drive a wedge between 2 allied states, that is China and Pakistan, so that it focus its capabilities on the more threatening western border of India with Pakistan, ठीक है। इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान के साथ probability of going to a war is much higher, इसीलिए हमें अपनी क्षमताओं को वहीं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइना की पॉलिसी की बात करें जो आई थिंक काफ़ी अलग है इससे, चाइना फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विद कंटेनमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट इकोनॉमिक रूप में है और कंटेनमेंट जो है वो बॉर्डर या फिर टेरिटरी के रूप में कह सकते हैं। इकोनॉमिक रूप में एंगेजमेंट किस तरीके से है कि वो आर्थिक रूप से हमें व्यस्तता में एंगेज करता है कि हम वहाँ पे उनके साथ इकोनॉमिकली तो एंगेज हों, लेकिन साथ ही में वो इंडिया को थोड़ा थोड़ा डराता रहता है अपनी रोकथाम की रणनीतियों के थ्रू। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिस्ट, चाइना इज वर्किंग ऑन एंगेजमेंट विद कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी विद इंडिया। On one hand, China wants economic engagement with India through dialogues to maintain growth of its export-based economy. एक तरफ तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ वो फ्रीक्वेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स के थ्रू इंडिया को इंसाइट करते रहते हैं अलॉन्ग द बॉर्डर। सो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है और इसके विपरीत इंडिया की स्ट्रैटेजी है। अब आप देख लीजिए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द 2 स्ट्रैटेजीज। एंड करना चाहूँगा इस PPT को, इस लेक्चर को थ्रू दीज 2 क्वेश्चंस। डू यू थिंक इंडियाज़ पॉलिसी टू अपीस चाइना हैज़ फेल्ड, ठीक है, एंड इंडिया हैज़ नो अदर ऑप्शन दैन प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द 2 फ्रंट वॉर, कि हमें अपनी मिलिट्री क्षमताओं को बढ़ाना होगा और 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, या फिर इंडिया शुड ऑल्सो डिसएंगेज विद चाइना एंड स्टार्ट कंटेनिंग चाइना इन इट्स नेबरहुड विद द हेल्प ऑफ USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, कि हम भी बाकी देशों के साथ जो हमारे दोस्त हैं और चाइना के अगेंस्ट हैं उनके साथ मिल करके हम चाइना को कंटेन करने की कोशिश यहाँ पे स्टार्ट करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।